अक्सर जब भी कोई अपराधी जुर्म करता है तो सबसे पहले वह कोशिश यही करता है कि पुलिस की नजरों से दूर रहे, किसी को कुछ पता ना चले, कोई शक ना करे। लेकिन आज जिस केस की जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसमें कातिल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा उसने न सिर्फ दो लोगों की बेरहमी से हत्या की, बल्कि जो खुद ही दो बार पुलिस के पास पहुंच गया। पहली बार अपने ही किए हुए अपराध की रिपोर्ट लिखवाने, और दूसरी बार उसी रिपोर्ट की ठीक से जांच न होने की शिकायत करने। सोचिए, कातिल पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रहा और पुलिस महीनों तक समझ ही नहीं पाई कि सामने खड़ा यही इंसान असली गुनहगार है। ये कहानी है साल 2022 असम की, एक खौफनाक डबल मर्डर केस की, जिसमें एक माँ और उसके बेटे को निर्ममता से टुकड़ों में काटकर मेघालय के जंगलों में फेंक दिया गया। इस केस को वंदना कलिता केस के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, आखिर इस केस की असली सच्चाई क्या है? शिकार कौन थे और कातिल कौन निकला? दोहरी हत्या की वजह क्या थी? कातिल पुलिस की नाक के नीचे घूमता रहा तो फिर इतने महीनों तक पुलिस को कुछ पता कैसे नहीं चला? और जब सच सामने आता है तो कैसे आया? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस कहानी में आगे मिलेंगे, तो जरूर आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि यह केस आपके होश उड़ा देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तारीख थी 29 अगस्त 2022। असम के नूनमती पुलिस स्टेशन के अंदर रोज की तरह पुलिस वाले अपनी अपनी जो फाइलों और काम में लगे हुए थे। तभी थाने के गेट से करीब 30 से 32 साल की एक महिला अंदर आती है। उसका नाम था वंदना कलिता। वंदना सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने जाकर कहती है कि उसकी सास संक्री डे और उसके पति अमर ज्योति डे दोनों गायब है। उनसे कोई संपर्क नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। वह उनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वंदना का बयान पुलिस लिख लेती है। वह बताती है कि कुछ समय पहले जो सास अकेले रहने के लिए एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन उनका मिलना जुलना, बात करना सब जारी था। अचानक पिछले कई दिनों से दोनों से जो अचानक संपर्क टूट गया। पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और खोजबीन शुरू कर देती है। रिश्तेदारों से पूछताछ, आसपास के इलाकों में तलाश, जहां जहां दोनों जा सकते थे पुलिस हर जगह अपनी छानबीन करती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। दिन बीतते जाते हैं, हफ्ते बीतते जाते हैं, और देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। फिर भी पुलिस के पास कोई सुराग, कोई सूचना, कुछ नहीं। लेकिन फिर इस केस में आता है जो एक अचानक से ट्विस्ट। तारीख 21 नवंबर 2022, वही जो नूनमती पुलिस स्टेशन, लेकिन इस बार पुलिस के पास आता है एक युवक। उसका नाम निर्मले डे। निर्मले खुद को जो शंकरी डे का भांजा बताता है। वह भी ये जो बताता है कि उसकी जो आंटी और उनके बेटे का कई महीनों से कोई अता पता नहीं है। लेकिन इस बार जानकारी वही पुरानी नहीं थी। निर्मले एक नई और बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात बताता है। शंकरी डी के एटीएम कार्ड से गायब होने के बाद भी कई बार पैसे निकाले जा चुके हैं। बस पुलिस की आंखों में एकदम से चमक आ जाती है। मतलब कोई न कोई तो उस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था, और अगर एटीएम तक पहुंचा जा सके तो शायद गायब लोगों तक भी पहुंचा जा सकता है। पुलिस अब बैंक अकाउंट और जो ट्रांजैक्शन की जांच में जुट जाती है। एटीएम फुटेज निकालकर यह पता किया जाता है कि कार्ड इस्तेमाल कौन कर रहा है, और जो सामने आता है वो किसी को भी चौंका दे। एटीएम से पैसे निकालने वाली महिला शंकरी डे नहीं, बल्कि वंदना कलिता खुद थी। तुरंत पुलिस वंदना को बुलाती है और सवाल पूछती है। वंदना का जवाब बड़ा ही साधारण और सीधा होता है। वह कहती है कि सास जी जो घर में घर से जाते समय अपना मोबाइल और एटीएम कार्ड घर पर ही छोड़ गई थी, और मैं ही उनके खर्चों के लिए जो शुरुआत से कार्ड इस्तेमाल करती आई हूँ। उसकी सफाई पुलिस को उस वक्त ठीक ठाक लगती है। कोई ठोस सबूत नहीं था, तो पुलिस वंदना को जो जाने देती है। निर्मले डे पुलिस स्टेशन से गया जरूर था, लेकिन उसका शक अब भी वहीं अटका हुआ था, वंदना पर।
कुछ समय बाद निर्मले फिर पुलिस के सामने आता है और साफ साफ कहता है कि वंदना जितनी शरीफ दिखती है उतनी है नहीं। मुझे तो पूरा शक है कि सास और पति के गायब होने के पीछे इसी का हाथ है। इस पर नजर रखनी चाहिए। पुलिस वाले इस सलाह को हल्के में नहीं लेते और वंदना की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कोई चूक नहीं, ना कोई संदिग्ध हरकत, ना कोई ठोस सबूत। इसी तरह 7 महीने बीत जाते हैं। साल भी बदलकर 2022 से 2023 हो जाता है। फिर भी गायब माँ बेटे का कोई जो सुराग नहीं। अब वंदना का धैर्य टूटने लगता है और 14 फरवरी 2023 को वो पुलिस स्टेशन नहीं जाती, सीधे गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाती है। वह शिकायत करती है, मेरे सास और पति महीनों से गायब है। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाए भी महीने हो गए, लेकिन पुलिस जो ढंग से जांच नहीं कर रही। कमिश्नर तुरंत एक्शन लेते हैं। इस केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई जाती है। यही से शुरू होता है असली खेल। SIT वंदना की हर जो संदिग्ध हरकत पर बारीकी से नजर रखती है और धीरे धीरे कई बड़े राज खुलने लगते हैं। पति सास के गायब होने पर आंसू बहाने वाली वंदना दूसरे लोगों से खुलकर मिलती जुलती थी। लगातार अपने सास के अकाउंट से पैसे निकाल रही थी। शंकरी डे की गुमशुदगी को लेकर वह अलग अलग लोगों को अलग अलग कहानियां सुनाती। जांच में यह भी सामने आता है कि शंकरी डे के नाम तो कुल कम से कम 5 फ्लैट थे। 3 फ्लैट्स में जो परिवार रहता था, 2 किराए पर चढ़ाए गए थे। लेकिन सास गायब होने के बाद किराया जो वंदना खुद वसूलने लगी और बाकी बचे 3 फ्लैट वंदना ने किराए पर दे डाले। अब पुलिस की नजरों में सबसे बड़ा संदिग्ध सिर्फ एक ही नाम था, वंदना कलिता। पूछताछ शुरू होती है। निर्मले डे को भी जो बुलाया जाता है। निर्मले से घंटों पूछताछ होती है। वह हर बार की तरह सटीक और एक जैसा बयान देता है। पुलिस उसे जाने देती है, लेकिन जो वंदना, उसकी हालत इस बार पूछताछ में जो बद से बदतर होने लगती है। जवाब बदलने लगते हैं, कहानी बार बार पलटती है, घबराहट साफ दिखने लगती है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है जो भी राज है वो इसी के पास छुपा है। 19 फरवरी 2023 को पुलिस वंदना को आधिकारिक रूप से कस्टडी में ले लेती है और फिर शुरू होती है सख्त पूछताछ। पूछताछ में वंदना जो स्वीकार करती है वह किसी भी खौफनाक थ्रिलर से कम नहीं था। उसने मान लिया कि सास और पति के गायब होने के पीछे वही है और यह सिर्फ अचानक किया गया जुर्म नहीं, बल्कि एक लंबी सोच समझकर रची हुई साजिश थी। वंदना पुलिस को बताती है उसकी सास शंकरी डे असम बिजली विभाग में सरकारी नौकरी करती थी। अमर ज्योति डे से वंदना की मुलाकात कई साल पहले हुई थी। शुरू में दोनों की दोस्ती हुई और वही दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और अपने अपने परिवार वालों को यह बात बताई, लेकिन परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए। तब 2010 के आसपास परिवार को बताए बिना दोनों ने शादी कर ली और अलग रहना शुरू कर दिया। शुरू में परिवार ने उनसे संपर्क काट कर रखा था, मगर कुछ समय बाद शंकरी डे ने वंदना को अपनी जो बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे अपने घर में रहने की मंजूरी दे दी। सब ठीक चल रहा था, पर बहुत दिन खुशी नहीं टिकी। घर में सास बहू की लड़ाई शुरू हो गई और मामला इतना बिगड़ गया कि शंकरी डे जो नूनमती अपार्टमेंट छोड़कर चंदमरी स्थित अपार्टमेंट में रहने चली गई। अमर ज्योति डे और वंदना नूनमती अपार्टमेंट में ही रह रहे थे, पर पति पत्नी के जो झगड़े खत्म नहीं हुए। वजह थी पैसों की तंगी। शंकरी के चले जाने के बाद वंदना के पास पैसे नहीं बचे, क्योंकि अमर कमाता नहीं था। घर का खर्चा संभालने के लिए वंदना जो जिम ट्रेनर के रूप में काम करने लगी। इसी बीच 2021 में उसकी जिंदगी में एक जो टैक्सी ड्राइवर धंती डेका की एंट्री होती है। शुरुआत में दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों और करीब आने लगे। पहले से परेशान वंदना अब पति से छुटकारे और सास को रास्ते से हटाने का जो सोचने लगी। काफी समय तक प्लानिंग करने के बाद वंदना ने अपने कथित बॉयफ्रेंड धंती से अपनी योजना साझा की
दोनों ने तय किया कि अगर माँ बेटे को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी प्रॉपर्टी और जो पैसे उनके हो जाएंगे और वे आराम से रह सकेंगे। सब कुछ पुख्ता करने के बाद वंदना और दंती मार्केट से प्लास्टिक सीट और एक बड़ा चाकू खरीदते हैं। फिर एक दिन 26 जुलाई 2022 को जो वंदना जेड रोड तिरियाली स्थित जो उनकी सास के घर पहुंची। पहले वह सामान्य बातें करती रही और फिर मौका पाते ही दंती को अंदर बुला लेती है। घर के अंदर आते ही दंती तकिए से संकरी डे का मुंह दबा देता है और इस काम में वंदना भी सक्रिय रूप से शामिल होती है। जब दोनों को यकीन हो जाता है कि संकरी की जो मौत हो चुकी है तो वे मिलकर जो शव को 3 टुकड़ों में काटते हैं। आगे की प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने टुकड़ों को प्लास्टिक शीट में लपेटकर फ्रीज में रख दिया क्योंकि देर तक खुले में नहीं रखा जा सकता था। 3 दिन बाद जब उन्होंने फैसला किया कि शव को जहां तक संभव हो दूर फेंकना है, दंती अपनी कार लेकर आया। दोनों ने जो कटे हुए टुकड़ों को पहले जो ब्लैक गेट में लपेटा, फिर प्लास्टिक सीट से जो ढककर गाड़ी में लोड किया और मेघालय की ओर निकल पड़े। मेघालय पहुंचने के बाद ये लोग सोहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गांव में सड़क किनारे मौजूद एक गहरी खाई में उस शव को के टुकड़ों को फेंक देते हैं और फिर बड़े आराम से घर लौटकर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वंदना का अगला टारगेट था उसका पति अमर ज्योति डे। अमर को नशे की जो बहुत बुरी आदत लग चुकी थी, वह दिन भर नशे में ही रहता था। उसे इतना भी होश नहीं था कि जो उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। वंदना इसी बात का फायदा उठाती है और अपनी सास की मौत की जो भनक भी उसे नहीं लगने देती। हालांकि इस बीच कुछ रिश्तेदार संकरी डे के बारे में वंदना से सवाल करते हैं। जवाब में वह कहती है कि वह किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गई हुई है। सास की हत्या को कई दिन बीत चुके थे। फिर एक मौका पाते ही 17 अगस्त 2022 को वंदना अपने पति की हत्या का प्लान कर लेती है। इस बार प्लान में अरूप डेका नाम के एक जो शख्स को भी शामिल किया जाता है जो धंती डेका का दोस्त था। वंदना पहले से ही घर में मौजूद रहती है। मौका देखकर अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को घर के अंदर बुला लेती है। अंदर आते ही धंती डेका अमर ज्योति के सिर पर जो जोरदार वार करता है। अमर वही गिरकर जो बेहोश हो जाता है। फिर तीनों मिलकर उस पर जो लगातार हमला करते हैं और थोड़ी देर में उसकी सांसें थम जाती है। इसके बाद तीनों मिलकर अमर के शव को 5 टुकड़ों में काट देते हैं। अगली सुबह इन टुकड़ों को प्लास्टिक और फिर जो ब्लैक गेट में लपेटा जाता है और गाड़ी में लोड करके मेघालय के जंगलों में फेंक दिया जाता है। किसी को शक न हो इसलिए वंदना खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर पति और सास की जो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि निर्मले डे भी जो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा और जो उसकी शिकायत में शक भी वंदना पर जताया है, तो वंदना पुलिस को और जो भ्रमित करने के इरादे से सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाती है और पुलिस वालों की शिकायत कर देती है। मगर यही से चाल उसके खिलाफ चली जाती है। अब पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से जांचने लगती है और कुछ ही दिनों में वंदना का काला सच सबके सामने आ जाता है। इस खुलासे के बाद वंदना को गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही इस प्लान में जो शामिल उसके बॉयफ्रेंड धत्ती डेका और जो अरूप डेका को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। बाद में पता चला कि वंदना ने अरूप डेका को इस हत्या में शामिल होने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे, जिनसे अरूप ने अपनी शादी भी कर ली थी गिरफ्तारी से ठीक कुछ समय पहले। तीनों की निशानदेही पर पुलिस मेघालय जाकर दोनों माँ बेटे के शव के जो टुकड़ों को बरामद कर लेती है। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल कार, चाकू और अन्य हथियार भी जो पुलिस बरामद करती है। अगर दोनों हत्याओं के मोटिव की बात करें तो पुलिस की ओर से भले ही कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया, मगर माना जाता है कि वंदना का अफेयर दंती डेका से शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ उसका पति बेरोजगार और शराबी बन चुका था। उसके भी कई अफेयर्स थे जिससे जो झगड़े बढ़ते गए और सास से भी वंदना की अनबन लगातार जो जारी थी। इन्हीं सब बातों ने वंदना को इस हैवानियत तक पहुंचा दिया जहां उसने अपने ही पति और सास को रास्ते से हटा दिया। केस की जो मौजूदा स्थिति में जो तीनों आरोपी
गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिए गए। मामला अदालत में चल रहा है। 2023 में तीनों ने बेल के लिए जो एप्लीकेशन डाली, लेकिन निचली अदालत ने जो इनको खारिज कर दी। कुछ समय बाद दोबारा बेल मांगी गई और 9 नवंबर 2023 को सबसे पहले वंदना को बेल मिल गई। फिर कुछ दिन बाद जो अरूप डेका और दंती डेका को भी बेल मिल गई। तीनों आरोपी अभी जेल से बाहर है, पर अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। अब वह तो आने वाला समय ही बताएगा इन आरोपियों को क्या सजा मिलती है। आप बताइए, आपकी नजर में अदालत को इन्हें क्या सजा देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।